नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे रहस्य की बात करते हैं जिसके सामने आज की टेक्नोलॉजी भी छोटी लगने लगती है। हम बात कर रहे हैं गीजा के महान पिरामिड की। ये सिर्फ पत्थरों का एक पहाड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है। कहते हैं कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके सामने इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। पिरामिड बिल्कुल वैसी ही एक चीज है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी सोच और समझ से भी परे बहुत कुछ है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सबको स्कूलों में पढ़ाई गई है। मतलब आधिकारिक तौर पर पिरामिड के बारे में क्या कहा जाता है। तो देखिए, इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि ये फिरौन खुफू का मकबरा है। इसे आज से लगभग 4,500 साल पहले यानी 2500 ईसा पूर्व में बनाया गया था। और इसे बनाने के लिए लाखों मजदूरों ने तांबे और कांसे जैसे साधारण औजारों का इस्तेमाल किया। ये वो कहानी है जिसे सब जानते हैं, पर आज हम इसी कहानी पर सवाल उठाएंगे। इस आधिकारिक कहानी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो इसके गणित में है। जब हम इसके आंकड़ों को देखते हैं तो ये पूरी कहानी लगभग नामुमकिन लगने लगती है। महान पिरामिड में करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स लगे हैं। जी हाँ, 2.3 मिलियन। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे सोच पाना भी मुश्किल है। और इतिहासकारों के मुताबिक इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में सिर्फ 20 साल लगे, फिरौन खुफू के शासनकाल के दौरान। तो अब एक सवाल उठता है, अगर 23 लाख पत्थरों को सिर्फ 20 साल में लगाया गया और मान लें कि काम दिन रात बिना रुके साल के 365 दिन चलता रहा, तो ये किस रफ्तार से हुआ होगा? हिसाब लगाने पर जो जवाब मिलता है वो हैरान करने वाला है। इसका मतलब है कि हर 2.5 मिनट में एक पत्थर को उसकी खदान से काटा गया, उसे तराशा गया, रेगिस्तान में उसे खींचकर लाया गया और फिर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर उसकी सही जगह पर फिट किया गया। हर 2.5 मिनट में एक पत्थर, 20 साल तक लगातार बिना रुके। और ये कोई छोटी मोटी ईंटें नहीं थी। एक औसत ब्लॉक का वजन 2.5 टन था, मतलब 2 बड़ी गाड़ियों के बराबर। और कुछ ग्रेनाइट बीम्स तो 50 से 80 टन तक की थीं, जो एक पूरे ट्रेन के इंजन के बराबर है। क्या ये वाकई सिर्फ तांबे के औजारों और रस्सियों से संभव था? चलिए टाइमलाइन की इस पहेली को एक तरफ रखते हैं। अब बात करते हैं उन पत्थरों की जो खुद एक अलग ही कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो उस जमाने की इंजीनियरिंग की समझ से कोसों दूर है। इसकी प्रिसिजन बस कमाल की है। जरा सोचिए, इसका 13 एकड़ में फैला बेस 1 इंच से भी कम के फर्क के साथ पूरी तरह से समतल है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये धरती के जमीनी हिस्से के ठीक बीचों बीच बनी है। और इसकी दिशा, ये सिर्फ 0.05 डिग्री की मामूली से गलती के साथ असली उत्तर दिशा को दिखाती है। इतनी सटीकता तो आज के ज़माने में भी पाना मुश्किल है। और याद रखिए, ये सब कथित तौर पर बिना पहिए, ऑप्टिकल लेंस या दूरबीन के किया गया। यह आखिर कैसे मुमकिन है? अब चलिए समय की घड़ी को थोड़ा और पीछे घुमाते हैं, क्योंकि कुछ भूवैज्ञानिक और खगोलीय सबूत एक बहुत ही अलग और कहीं ज्यादा पुरानी कहानी की तरफ इशारा करते हैं। जियोलॉजिस्ट्स ने पिरामिड के पास मौजूद स्फिंक्स और उसके आसपास की चट्टानों पर पानी से कटाव के गहरे निशान पाए हैं। ये निशान हवा या रेत से नहीं बन सकते, ये हजारों सालों की भारी बारिश का नतीजा है। और गीजा के रेगिस्तान में आखिरी बार इतनी जबरदस्त बारिश कब हुई थी? पिछले हिमयुग के अंत में, आज से लगभग 12,000 साल पहले। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है 2500 ईसा पूर्व की तारीख, जो हमें किताबों में पढ़ाई जाती है, और दूसरी तरफ पानी के कटाव जैसे सबूत हैं जो हमें 10,500 ईसा पूर्व में ले जाते हैं। इतना ही नहीं, ओरियन कोरिलेशन थ्योरी के मुताबिक गीजा के तीनों पिरामिड 10,500 ईसा पूर्व में ओरियन तारामंडल के 3 तारों की सीध में थे। ये दोनों सुराग हमें 8,000 साल और पीछे ले जाते हैं। अगर पिरामिड इतने पुराने हैं तो फिर सवाल उठता है कि उन्हें बनाया कैसे गया, क्योंकि सबूत एक ऐसी खोई हुई टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करते हैं जो तांबे की छेनी से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थी। तो देखिए, आधिकारिक थ्योरी कहती है कि ग्रेनाइट को काटने के लिए नरम तांबे की आरियों और रेत का इस्तेमाल हुआ, जो कि एक बहुत ही धीमी और मेहनत वाली प्रक्रिया है। लेकिन वैकल्पिक थ्योरी कहती है कि पत्थरों पर मिले औजारों के निशान हाई स्पीड पावर टूल्स के इस्तेमाल का सबूत देते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। प्राचीन ड्रिल कोर की जांच से कुछ ऐसा पता चला है जो अविश्वसनीय है। वो ग्रेनाइट में आज की आधुनिक डायमंड ड्रिल के मुकाबले 500 गुना तेजी से छेद करते थे।
500 गुना। ये रफ्तार हाथ से चलाए जाने वाले औजारों से तो आ ही नहीं सकती। और ये रहस्य सिर्फ बाहर नहीं, पिरामिड के अंदर भी हैं। खोजकर्ताओं को एक पतली सी सुरंग के अंदर तांबे के हैंडल वाला एक सील्ड बंद दरवाजा मिला। जब एक रोबोट को उसके पार भेजा गया तो उसके पीछे एक और दरवाजा मिला। हाल ही में कॉस्मिक रे स्कैन से 100 फुट लंबे एक गुप्त चैम्बर का पता चला है। और सबसे अजीब बात, किंग्स चैम्बर को एक खास म्यूजिकल नोट एफ शार्प पर गूंजने के लिए बनाया गया है। एक मकबरे में इन सब चीजों का क्या काम? और यहीं से एक बहुत ही क्रांतिकारी थ्योरी सामने आती है, पावर प्लांट थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि पिरामिड कोई मकबरा नहीं बल्कि एक मशीन थी। एक ऐसी मशीन जो धरती के कंपन का इस्तेमाल करके अपने ग्रेनाइट चेम्बर्स में मौजूद क्वार्ट्ज के जरिए ऊर्जा पैदा करने के लिए डिजाइन की गई थी। तो जब हम इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो पिरामिड को इंसानी इतिहास के एक खोए हुए चैप्टर से जोड़ती है और शायद हमारे लिए एक चेतावनी भी है। याद है वो 10,500 ईसा पूर्व की तारीख? भूवैज्ञानिक उस दौर को यंगर ड्रायस के नाम से जानते हैं। ये वो वक्त था जब धरती पर एक बहुत बड़ी तबाही आई थी। आखिरी हिमयुग के अंत में जलवायु तेजी से बदली, जिससे समुद्र का स्तर 400 फुट तक बढ़ गया। इस वजह से दुनिया भर की तटीय सभ्यताएं पानी में डूब गई होंगी। तो क्या हो अगर पिरामिड कोई मकबरा नहीं बल्कि एक संदेश हो, एक बैकअप हार्ड ड्राइव जिसे एक खोई हुई उन्नत सभ्यता के बचे हुए लोगों ने बनाया हो, जिसे अगली तबाही से बचने और आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान को सहेज कर रखने के लिए बनाया गया था। तो आखिरी सवाल यही है, क्या पिरामिड्स को सिर्फ एक मकबरे के तौर पे बनाया गया था, या ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश था, एक ऐसी सभ्यता के लिए जो शायद इतने घमंड में है कि वो सुनना ही नहीं चाहती? शायद पिरामिड की खामोशी हमें यही याद दिलाने के लिए खड़ी है कि इंसान यहाँ पहले नहीं है, कि हमसे पहले भी कोई यहाँ था, किसी ने हमसे पहले भी आसमान को छुआ था। ये एक ऐसा विचार है जो हमें अपनी औकात याद दिलाता है और अपने इतिहास पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है।